प्यारे बच्चों, आज हम लेखन विभाग में विज्ञापन लेखन से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। वर्तमान युग विज्ञापन का युग है। विज्ञापन आज व्यवसाय जगत का अभिन्न अंग बन चुका है। बच्चों, आज हम जानेंगे कि विज्ञापन क्या होता है, विज्ञापन के उद्देश्य क्या हैं, विज्ञापन लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और विज्ञापन किस तरह से बनाया जाता है। आइए सबसे पहले जानते हैं विज्ञापन क्या होता है। आज के समय में उपभोक्ता को आकर्षित करने का सबसे बेहतरीन तरीका विज्ञापन है। विज्ञापन वस्तुओं की बिक्री का सबसे बड़ा साधन है। विज्ञापन शब्द धन ज्ञापन दो शब्दों से मिलकर बनता है। का अर्थ होता है विशेष और ज्ञापन का अर्थ होता है सार्वजनिक सूचना। विज्ञापन ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करके वस्तु को बेचने का एक माध्यम है। तो विज्ञापन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है वी का अर्थ होता है विशेष और दूसरा शब्द है ज्ञापन। ज्ञापन का अर्थ होता है सार्वजनिक सूचना। ये तो किसी उत्पाद के संबंध में कोई विशेष सूचना सार्वजनिक तौर पर देना विज्ञापन कहलाता है। विज्ञापन ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करके किसी वस्तु को बेचने का एक माध्यम है। विज्ञापन अपने उत्पाद के गुणों के बारे में प्रचारित करने का सबसे बढ़िया माध्यम होता है। विज्ञापन जितना अधिक आकर्षक होता है, लोग उस वस्तु के प्रति उतने ही अधिक आकर्षित होते हैं। तो किसी उत्पाद की बिक्री में विज्ञापन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। विज्ञापन बनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों तक कोई विशेष जानकारी पहुंचाना होता है, जैसे किसी सामान को बेचना, खरीदना या किसी रोजगार, नौकरी से संबंधित, मकान किराए पर देना या लेना, दुकान का प्रचार, शिक्षण संस्थान का प्रचार, चुनावी प्रचार प्रसार, जन जागरूकता अभियान के लिए भी विज्ञापन का ही प्रयोग किया जाता है। तो आइए जानते हैं विज्ञापन के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। पहला उद्देश्य है नवीन वस्तुओं और सेवाओं की सूचना देना। जो नए उत्पाद बाजार में आते हैं, उनकी सूचना जनसाधारण तक पहुंचाना विज्ञापन का काम होता है। दूसरा, किसी वस्तु की उपयोगिता एवं श्रेष्ठता बताते हुए उसकी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना। विज्ञापन में विज्ञापित वस्तु की उपयोगिता और श्रेष्ठता बताई जाती है ताकि लोगों का ध्यान उस वस्तु की ओर आकर्षित हो सके। तीसरा उद्देश्य है उपभोक्ताओं में वस्तु के प्रति रुचि तथा विश्वास उत्पन्न करना। ग्राहकों में विज्ञापित वस्तु के प्रति रुचि जागे और उन्हें पूरा भरोसा हो कि वो उत्पाद उनके लिए पूरी तरह से ठीक है। तो उपभोक्ताओं में वस्तु के प्रति रुचि जगाना और उनके मन में वस्तु के प्रति भरोसा उत्पन्न करना विज्ञापनों का उद्देश्य होता है। चौथा उद्देश्य है उपभोक्ता की स्मृति को प्रभावित करना। विज्ञापन उपभोक्ता या ग्राहक की स्मृति को प्रभावित करते हैं और ग्राहक जब भी सामान खरीदने जाते हैं तो उसी स्मृति के आधार पर ही सामान खरीदते हैं। पांचवा, विशेष छूट आदि की जानकारी देते हुए उपभोक्ता मांग में वृद्धि करना। ठीक है, विज्ञापित वस्तु में जो रियायत दी जा रही है या जो छूट दी जा रही है, उस विशेष छूट आदि की जानकारी विज्ञापनों में दी जाती है ताकि उपभोक्ता उस ओर अधिक आकर्षित
हो सके। छठा उद्देश्य है वस्तु को स्वीकार करने, अपनाने और खरीदने की प्रेरणा देना। ठीक है, विज्ञापन विज्ञापित वस्तु को अपनाने की, उसे स्वीकार करने की और खरीदने की प्रेरणा देता है। सातवां, अन्य उत्पाद कंपनियों के उत्पादनों की तुलनात्मक जानकारी देना। यह विज्ञापन के माध्यम से अन्य उत्पाद कंपनियों के जो उत्पादन हैं उनकी तुलनात्मक जानकारी भी प्राप्त हो जाती है। अब देखते हैं विज्ञापन तैयार करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। विज्ञापन तैयार करते समय कुछ बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इसमें पहला है विज्ञापन आकर्षक होना चाहिए। जिस भी वस्तु के लिए या जिस भी उत्पाद के लिए हम विज्ञापन बना रहे हैं वो बहुत ही आकर्षक होना चाहिए, क्योंकि जब विज्ञापन आकर्षक होगा तभी उसमें लिखी हुई बातों को ग्राहक पढ़ेगा। अगर विज्ञापन ही आकर्षक नहीं होगा तो उसमें लिखी हुई बातों को ग्राहक या उपभोक्ता पढ़ेगा ही नहीं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है विज्ञापन आकर्षक होना चाहिए ताकि उपभोक्ता उसकी ओर आकर्षित हों और रुककर उसमें लिखी हुई बातों को पढ़ें। दूसरा, विज्ञापन को लिखते समय कम शब्दों का उपयोग कर अधिक प्रभावशाली तरीके से प्रदर्शित करने की कोशिश करनी चाहिए। विज्ञापन को लिखते समय हमें एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी है कि कम से कम शब्दों का उपयोग करना चाहिए और अपनी जो हमें कहना है, जो बात बतानी है, उसे बहुत अधिक प्रभावशाली तरीके से प्रदर्शित करने का प्रयत्न करना चाहिए। तीसरा है छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, विज्ञापन लिखते समय हमें बड़े वाक्य नहीं बनाने चाहिए, हमें छोटे छोटे वाक्यों का ही प्रयोग करना चाहिए। चौथा है भाषा रोचक होनी चाहिए। विज्ञापन की भाषा रोचक होनी चाहिए ताकि वो उपभोक्ता को, ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित कर सके। पांचवा है संदेश स्पष्ट होना चाहिए। विज्ञापन के माध्यम से हम जो भी बातें बताना चाहते हैं, जो भी जानकारी देना चाहते हैं, वह स्पष्ट होनी चाहिए। उसमें किसी तरह की कोई दुविधा नहीं रहनी चाहिए। छठा है कोई पंक्ति ऐसी लिखनी चाहिए जो स्लोगन की तरह हो और ध्यान आकर्षित करके याद रह जाने वाली हो। उत्पाद से संबंधित या उसकी विशेषता से संबंधित कोई एक ऐसी पंक्ति हमें लिखनी चाहिए जो स्लोगन की तरह हो, तुक वाली हो, राइमिंग हो, ताकि वो हमें याद रह जाए और जब उपभोक्ता बाजार में सामान खरीदने जाए तो उस आकर्षक पंक्ति, उस स्लोगन को याद करके वह सामान खरीदे। सातवां है विज्ञापन में किसी चित्र या रेखा चित्र का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, विज्ञापन में जिस विज्ञापित वस्तु के लिए हम विज्ञापन बना रहे हैं उस विज्ञापित वस्तु का चित्र बनाना चाहिए। और विज्ञापन में जो हम अलग अलग बातें लिखते हैं, ठीक है, जैसे स्लोगन लिखा, विज्ञापित वस्तु की विशेषताएं लिखी, ठीक है, कुछ हम उसमें जो रियायत या छूट दे रहे हैं वो लिखे, वो हमें अलग अलग आकार बना करके उन आकार के अंदर, उन शेप्स के अंदर लिखना चाहिए। आठवां है जिस विषय के बारे में हो उसकी विशेषताओं, महत्व को बताने वाले हों। ठीक है, हम विज्ञापन जिस विषय के बारे में बना रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में बना रहे हैं, विज्ञापन उसकी विशेषताओं और महत्व को स्पष्ट तौर पर बताने वाले होने चाहिए। नवा है विज्ञापन को बॉक्स में प्रस्तुत करना चाहिए। इससे विज्ञापन अधिक प्रभावशाली बनता है।
ठीक है, विज्ञापन बनाते समय एक और महत्वपूर्ण बात है जिसका ध्यान रखना है कि विज्ञापन को या तो आयताकार या वर्गाकार बॉक्स में प्रस्तुत करना चाहिए। इससे विज्ञापन अधिक प्रभावशाली लगता है। विज्ञापन को प्रभावशाली बनाने के लिए रंगों का प्रयोग भी किया जा सकता है। विज्ञापन अधिक प्रभावशाली लगे इसके लिए रंगों का प्रयोग भी कर सकते हैं। 11वां है विज्ञापन के लेआउट में संतुलन होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने बताया विज्ञापन को आयताकार या वर्गाकार बॉक्स में बनाना चाहिए और उसके लेआउट में संतुलन होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बॉक्स का एक हिस्सा तो पूरा भर जाए और एक हिस्सा खाली ही रह जाए। ठीक है, तो बॉक्स के अंदर लेआउट संतुलन में होना चाहिए। विज्ञापन को प्रभावशाली बनाने के लिए हम कुछ प्रेरक वाक्य भी लिखते हैं। अब ये प्रेरक वाक्य कौन कौन से हो सकते हैं, आइए देखते हैं। विज्ञापन में प्रयुक्त होने वाले प्रेरक वाक्य तो ये हो सकते हैं धमाका सेल, जल्दी कीजिए, मौके का लाभ उठाएं, पहले आओ पहले पाओ, 100% सुरक्षा की गारंटी, ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा, ऑफर सीमित समय के लिए, 100% सफलता की गारंटी, आपके शहर में पहली बार। प्रेरक वाक्य में एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। धमाका सेल, जल्दी कीजिए, मौके का लाभ उठाएं, पहले आओ पहले पाओ, 100% सुरक्षा की गारंटी, ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा, ऑफर सीमित समय के लिए, 100% सफलता की गारंटी, आपके शहर में पहली बार। तो इन प्रेरक वाक्यों का प्रयोग करके भी विज्ञापन को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। आइए विज्ञापन किस तरह से बनाना है इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो पहला उदाहरण है, विश्व पुस्तक मेले का आयोजन प्रगति मैदान में किया जा रहा है, विज्ञापन का आलेख तैयार कीजिए। तो विश्व पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, प्रगति मैदान में किया जा रहा है। तो इससे संबंधित विज्ञापन का आलेख बनाना है। तो विज्ञापन कैसे बनेगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, बॉक्स के अंदर हम एक स्लोगन या एक कोई प्रेरक वाक्य लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा है पहली ही लाइन में, पुस्तकों की दुनिया में आपका स्वागत है। प्रेरक वाक्य लिखा है, पुस्तक प्रेमियों के लिए सुनहरा अवसर, आइए अपने ज्ञान को चार चांद लगाइए। ठीक है, तो यहाँ पर फिर जो विश्व पुस्तक मेला लगा है उसका हमने यहाँ पर नाम लिखा है विश्व पुस्तक मेला। फिर कब मेला है तो कब से कब तक रहेगा, 5 जनवरी से 15 जनवरी 2000। फिर प्रगति मैदान, पता लिखा है प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित, हॉल नंबर 10, 11, 12। आयोजक का नाम दिया है राष्ट्रीय पुस्तक न्यास NBT, भारत सरकार। फिर पुस्तक मेला में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, विभिन्न प्रकार की ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक पुस्तकों का भंडार। ठीक है, अब इसमें अलग अलग जो पुस्तकें पढ़ने को मिलेंगी वो शेप्स बना करके अंडाकार शेप बनाए हुए हैं, उनमें लिखा है। तो किस किस विषयों से संबंधित पुस्तकें हैं, कला एवं संस्कृति, संदर्भ पुस्तक है, साहित्य संबंधित है, भारतीय संस्कृति एवं विरासत, मनोरंजन की पुस्तकें हैं, विभिन्न विषयों से संबंधित हैं,
धर्म एवं संस्कृति से संबंधित पुस्तकें हैं, बाल साहित्य हैं और आत्मकथाएं हैं। इन पुस्तकों के साथ सीडीज भी उपलब्ध हैं। तो विश्व पुस्तक मेला से संबंधित पूरी जानकारी यहाँ पर विज्ञापन में दी गई है। आइए अगला विज्ञापन देखते हैं। स्वच्छता अभियान पर विज्ञापन तैयार कीजिए। एक स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, उसके लिए विज्ञापन बनाना है। तो आइए देखते हैं विज्ञापन किस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स में अभियान का नाम लिखेंगे, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। ठीक है, फिर एक स्लोगन लिखा है, आओ मिलकर कदम बढ़ाएं, भारत देश को सुंदर बनाएं। ठीक है, कुछ प्रेरक वाक्य लिखे हैं, गंदगी छोड़ो, स्वच्छता से नाता जोड़ो। हम सबने यह ठाना है, भारत को स्वच्छ बनाना है। कि स्वच्छता अभियान से संबंधित एक रेखा चित्र बनाया है जिसमें ऐनक और चरखा दिखाया है। ऐनक में स्वच्छ भारत लिखा है और उसके नीचे एक प्रेरक वाक्य लिखा है, एक कदम स्वच्छता की ओर। ठीक है, अब अभियान में हमें क्या प्रतिज्ञा लेनी है? आओ प्रण लें, नालियों को साफ रखें, कचरा ना फैलाएं, बीमारियों को दूर भगाएं, खुले में पानी जमा ना होने दें, तालाबों नदियों में गंदगी ना फैलाएं, डस्टबिन का प्रयोग करें, आसपास के वातावरण को साफ रखें, जागरूकता फैलाएं। साफ हो, सुंदर हो, ऐसा मेरा भारत देश हो। ठीक है, तो और अंत में फिर से एक प्रेरक वाक्य लिखा है, स्वच्छ हो, स्वस्थ हो, भारत फिर से सोने की चिड़िया हो। तो इस तरह से हम विज्ञापन बनाते हैं, विज्ञापन का आलेख तैयार करते हैं। ठीक है, तो विज्ञापन का आलेख तैयार करते समय हमें सबसे पहले उत्पाद का नाम या जिस चीज़ के बारे में हम विज्ञापन बना रहे हैं उसका नाम स्पष्ट और मोटे अक्षरों में लिखना चाहिए। कोई स्लोगन लिखना चाहिए, प्रेरक वाक्य लिखने चाहिए, हमारे उत्पाद की विशेषताएं लिखनी चाहिए, जो छूट या रियायत हम दे रहे हैं उसके बारे में जानकारी देनी चाहिए, वो उत्पाद हमें कहाँ प्राप्त होगा, ठीक है, उससे संबंधित पता लिखना चाहिए। ठीक है, और जो बातें हैं इन्हें लिखने के लिए कोई एक निश्चित स्थान नहीं होता है। बॉक्स में आप अपने हिसाब से उचित स्थान देखकर लेआउट में संतुलन का ध्यान रखते हुए इन सब बातों को अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान केवल इतना रखना है कि बॉक्स के अंदर जो लेआउट है उसमें संतुलन हो, सभी चीज़ें सही तरीके से लिखी गई हों। जिस विज्ञापित वस्तु के लिए हम विज्ञापन बना रहे हैं उससे संबंधित चित्र भी बनाना चाहिए और विज्ञापन को आकर्षक बनाने के लिए हमें उसमें रंग का प्रयोग भी करना चाहिए। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप विज्ञापन किस तरह से बनाया जाता है इन बातों से परिचित हो गए हैं। विज्ञापन बनाते समय ध्यान रखने योग्य बातों को आप अपने ध्यान में रखेंगे और अभी जो मैं अभ्यास कार्य कर दे रही हूँ उन बातों के आधार पर ही इन अभ्यास कार्य में दिए गए विज्ञापन को करेंगे। पहला है, हिंदी की पुस्तकों की प्रदर्शनी में आधे मूल्य पर बिक रही महत्वपूर्ण पुस्तकों को खरीदकर लाभ उठाने के लिए लगभग 25 से 30 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। ये तो पुस्तक प्रदर्शनी में हिंदी की पुस्तकें आधे मूल्य पर बिक रही हैं। इन पुस्तकों को खरीदकर उन्हें पढ़कर लाभ उठाने के लिए आपको विज्ञापन तैयार करना है। दूसरा विज्ञापन है, अपने पुराण
पुराने मकान के बेचने संबंधी विज्ञापन का आलेख लगभग 25 से 30 शब्दों में तैयार कीजिए। कि आपका पुराना मकान है जो आप बेचना चाहते हैं, ठीक है, तो उसे बेचने से संबंधित विज्ञापन आपको तैयार करना है। तो आप ये दोनों प्रश्न, ये दोनों विज्ञापन बनाएंगे, इनके आलेख तैयार करेंगे। इसके साथ ही आप अन्य विज्ञापनों का भी अभ्यास निरंतर रूप से करते रहेंगे। उम्मीद करती हूँ कि विज्ञापन क्या होता है, विज्ञापन किस तरह से बनाया जाता है और विज्ञापन बनाने में कौन कौन सी बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। धन्यवाद।